पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, दुनिया में कुछ बड़ा काम करेगा, ओए मगर ये तो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। तो क्या बच्चों तैयार हो? आज मैं कल लोग सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही फैंटास्टिक है। पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा बच्चा, लेकिन बच्चा है कि अब उसकी मंजिल कहाँ है पता नहीं। अपनी मंजिल में मत खो जाओ, कुछ अपने माता पिता के प्रति भी कर्तव्य है। माता पिता भी तुमसे उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन अपने आप को आंखों की तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें वो पोटेंशियल है, यू कैन डू इट। इसलिए तुम हमेशा अपना टारगेट याद रखो कि तुम क्या कर सकते हो, उसको पाना है, पाके दिखाना। ये नहीं कि हमको उसे पाना है, उसको पाना नहीं है यार। जब जॉब है तो फिर तो पाना ही पाना है, तो इसी बहुत मिलेगी, है ना। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जो 11वीं ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिंपल से देखो क्या है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या यानी टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग 1 से होता है, जिसके कि वर्गों का योग 313। पहले हम यहाँ से ये समझते हैं 313 जो है वर्गों का योग दो का है, तो हम पहले इसको आधा कर लेते हैं। आधा करेंगे तो अप्रोक्स क्या होगा, देखिए 2 से अगर करते हैं तो 2 से 2 एकम 2 15 30 2 6 12 मैंने 156 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 156 माने थे हम अप्रोक्स, ये इसका क्या लिए मतलब होल नंबर 156, जो कि ये भागफल आया। अब भागफल को हम लोग ये देखेंगे कि इसके करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये 12 और 13 के बीच में, 12 और 13 के बीच में। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर 169। 9 4 13 का 3 बाकी 10 बाकी 1 1 2 3 313। तो यहाँ से क्या समझे, ये एक फैक्ट है कि दो कंजिक्यूटिव जब नंबर का स्क्वायर का सम दिया गया हो तो उसका पहले आधा कर लीजिए। अब उसको देखिए कि किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, किस किस संख्या के वर्ग के बीच में वो आता है। यह 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में है, क्योंकि 156 है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो इसके बीच में 156 है। तो ये ऑलवेज यह 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के सम का ही ये योग दिया गया है, यानी योगफल दिया गया 313। तो इससे ये कंक्लूजन निकल गया कि क्या, कि जब भी इस तरह का रहेगा क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे, वर्गों का योग दिया गया है दो कंजिक्यूटिव, दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जब भी दिया रहेगा तो हम लोग उसका पहले आधा कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में ये संख्या आ रही है, वही दोनों मेन संख्या हो सकती है। अब से पूछा गया कि संख्याओं में से छोटी संख्या का ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या क्या होगा 12 होगा, बड़ी संख्या पूछता है 13 हो जाता है। कुछ भी इसे आप दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए हम लेते हैं 22 का स्क्वायर 484, तो इसका स्क्वायर 529, इसको जोड़ लेते हैं। 9 4 13 का 3 बाकी है, 2 से करके 1 बाकी है, 5 4 9 1 10 1013। अब ये 1013 है, दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल 1013 है। अब इसको हम लोग आधा कर लेते हैं, तो लगभग कितना 512। अब 512 जो है किसके किसके बीच में आता है, देखिए 512 किसके किसके बीच में आएगा, सिंपल सवाल। तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर 529, तो 22 और 23 के बीच में आ रहा है 22 23। तो सेटिस्फाई किया कि 22 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर का जब भी सम करेंगे तो 13। यानी ये ऑलवेज फिक्स है कि जब भी दिया रहेगा वर्गों को, दो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल दिया रहेगा तो उसको आधा कर लेंगे और देखेंगे कि किन दो लगातार संख्या के वर्गों का जो आएगा, मतलब जो वर्ग आएगा उसके बीच में ये संख्या लाई कर रहा है, वही दोनों संख्याएं होगी। सो सिंपल सी बात। तो इस तरीके से आप इजी वे में समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संस्कृत के साथ। तो के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहना है ना, कभी ख्यालों में मत खोइए। ख्याल ख्वाबी पला है, उसको ध्यान में ना रखते हुए हम लोग को टारगेट करना है और अचीव करना है, अच्छे से कंपटीशन फेस करना है और अच्छा स्कोर करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।